मैकमोहन लाइन का रिकॉग्निशन जो है 1914 में हुआ है। तो उस वक्त में तिब्बत वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तिब्बत जो है एक आज़ाद एक कंट्री था। तो उस वक्त में ब्रिटिश इंडिया ने चाहा कि क्योंकि तिब्बत का एग्जिस्टेंस इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंस है, तो उसका बॉर्डर प्रॉब्लम को सोल्व करना ये इम्पोर्टेंट है। तो उस वक्त में जो अपना हेनरी मैकमोहन जो ब्रिटिश इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करता था, तो 1914 में शिमला में तिब्बतन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया। उस वक्त में पल्जर दोरजी शात्रा तो लोचिन था, तो वो तिब्बत गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होके आया और अपना ब्रिटिश इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव हेनरी मैकमोहन खुद ही था वहाँ पे। तो वहाँ पे हस्ताक्षर हुआ है, सिग्नेचरी हुआ है, तब जाके हमारा मैकमोहन लाइन का रिकॉग्निशन हुआ है 1914। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अपना हिस्ट्री में। सो उसको लेके अभी जैसे थोड़ा देर आप सबको पता है कि चाइना जो है हमेशा अरुणाचल को लेके क्लेम करते रहता है। जो भी यहाँ पे बड़े डिग्निटरीज आता है हमेशा चाइना जो है ऑब्जेक्शन क्लेम करते रहा है। सो हमारा सबका यही होना चाहिए कि 1914 जो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बतन गवर्नमेंट का बीच में जो साइन हुआ है, उसी का आधार पर अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री लाइन ड्रॉ हुआ है। यहाँ से इंडिया में है और वहाँ से तिब्बत में है। मैं 2017 को मैं अपना टेन्योर में जो मैं हिज होलीनेस को मैं अरुणाचल प्रदेश में इनवाइट करके लेके आया, तो वहाँ में मीडिया में काफ़ी चर्चा हुआ। चाइनीज़ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उन लोग ने किया है कि हिज होलीनेस को यहाँ नहीं आना है बोल के। तो मैंने कहा कि सबसे पहली बात तो है कि इंडिया चाइना का साथ में हम लोग बॉर्डर शेयर नहीं करता है। हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं तो हम लोग तिब्बत के साथ शेयर करते हैं। और अपना देश में अपना रीजन में किसको बुलाना है, किसको इनवाइट करना है, नहीं करना है, ये हम लोगों का राइट होता है।